श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बेहद स्वागत है। आज हम इंग्लिश की हनीशक्ल की जो क्लास 6 की बुक है उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 3 का नेम है टैरोज रिवॉर्ड। फर्स्ट सेंटेंस है A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बहुत ही यंग जवान लड़का जो लकड़ी काटता है, उसका नाम टैरो है। वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक बहुत ही लोनली जगह, सुनसान से हिली पहाड़ी एरियाओं में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरे दिन लकड़ी काटता था जंगल में। सो ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड। ही अर्न वेरी लिटिल। वो बहुत मेहनत करता था पर वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। चॉप्ड का मतलब होता है कट इनटू पीसेस, मतलब लकड़ियों को काटता था वो। ये है टैरो और ये उसके मम्मी पापा बूढ़े। Made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need. वो बहुत ही उदास होता था, उसे कम पैसे मिलते थे क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बहुत कुछ देना चाहता था, हर चीज़ देना चाहता था, बट वो कर नहीं पाता था क्योंकि उसके पास उतने पैसे होते नहीं थे। सेकेंड लाइन है One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉर्नर पे बैठा रहता है तो एक बहुत ही तेज से बहुत हवा चलती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistled through का मतलब होता है पास थ्रू विथ अ विस्लिंग साउंड। बहुत तेज़ से आवाज़ आके, और जो उसका घर होता है, झोपड़ी होता है, उसमें सब जगह क्रैक हो जाता है, बहुत तेज़ से आंधी आती है और सबको ठंडी लगने लगती है। सडनली टैरो फादर्स सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ सिक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। थोड़ी ही देर में टैरो के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा, मेरी ये मनोकामना थी कि मुझे अब इस समय एक कप सेक का मिल जाता तो मैं वहाँ बहुत ही गर्म महसूस करता और मेरी बूढ़ी दिल को बहुत ही अच्छा लगता। शेक जो है वो एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। थर्ड लाइन दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। ये सुनने के बाद जो टैरो है वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जब वो सेक के बारे में अपने पिताजी के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि जो शेक ड्रिंक है वो बहुत ही महंगी है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क हिमसेल्फ। वो अपने आप से पूछता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने पापा के लिए थोड़ी सी सेक कैसे लेकर के आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। वो अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचता है। फोर्थ सेंटेंस है नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टैरो अपने बेड से जल्दी उठ के जाता है जंगल में। And he chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और वो पूरे दिन ही काटता रहा, लकड़ी काटता रहा और इतना काटा उसने कि वो बहुत ही गर्म महसूस करने लगा और उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। His mouth was dry. उसका मुंह सूख गया था काटते काटते। एंड his face was wet. और उसका फेस पूरा ही पसीने से गीला हो गया था। My poor old father, he thought if only he was as warm as my poor old father. उसके जो
वो सोचता है कि मेरे पिताजी भी ऐसे ही गर्म होना चाहते थे। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और यही सोचते सोचते वो और तेज काटने लगा। थिंकिंग ऑफ दैट द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, यही सोच सोच के कि वो अब ज़्यादा मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा तो वो अपने पापा के लिए सेक खरीद सकता है। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? और अचानक ही टैरो काटना रोक देता है क्योंकि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। Could it be? Could it possibly be rushing water? क्या वहाँ पे उसे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है? टैरो could not remember ever seeing or hearing rushing stream in that part of the forest. उसे याद नहीं कि कभी भी उसने ऐसी कोई आवाज़ पहले सुनी हो इस जंगल में। He was thirsty. उसे बहुत प्यास लगी होती है। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. जो उसका औजार होता है वो नीचे गिर जाता है और वो उस डायरेक्शन में दौड़ने लगता है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही होती है। 6th लाइन है, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसे एक पहाड़ के पीछे एक वाटरफॉल दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर सी। Kneeling at a place where the water flowed quietly, जहाँ धीरे धीरे जो पानी की लहर है वो आ रही होती है, वहाँ पे टैरो बैठ जाता है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, वो अपने हैंड्स को एक बाउल की तरह शेप दे करके दोनों हाथ को मिला करके उसमें से पानी पीने के लिए एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो अपने मुंह के पास लगा के पानी पीने के लिए करता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? जब वो पीता है तो उसके बाद उसे लगता है कि ये वाटर है या शेक है, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ये है क्या। उसके बाद कहाँ थे हम? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसे टेस्ट करने लगे। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी की जगह उसे हमेशा ही बार बार वो डिलीशियस शेक लगता है, बहुत ही अच्छा। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। 7th, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टैरो के पास एक पानी रखने का मटका होता है, पिक्चर जो ये आपको उसके कंधे पे दिख रहा होगा, ये जिसमें वो पानी वानी रखते हैं वो होता है। इसको उन लोगों की भाषा में कुछ और ही कहते हैं। पिक्चर मतलब अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मटके का घड़ा या फिर ऐसे। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक, और जब वो पिक्चर में शेक भर के घर जाता है और उसके पापा जब पीते हैं तो बहुत ही मतलब खुश हो जाते हैं, जैसे मतलब बहुत ही उनको फेवरेट चीज़ मिल जा गई ना, उनका मन था ये चीज़ का। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक बूंद लेने के बाद ही वो रुक गए और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी दिन दोपहर में जो उनका पड़ोसी होता है वो विजिट पे आया होता है और वो वहीं रुक जाता है। टैरो फादर्स पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक, टैरो के जो फादर होते हैं वो उन्हें एक कप शेक का पीने का ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, जो लेडी होती हैं वो बहुत ही खुश होती हैं और वो बहुत ही मतलब मन विभोर हो जाती हैं और थैंक्स करती हैं ओल्ड मैन को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल एंड, और टैरो ने फिर उसके बाद उस लेडी को वो स्टोरी बताती है मैजिक वाटरफॉल की, उसको बताता है। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, उनको धन्यवाद बोल के वो लेडी बहुत ही जल्दी में चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होते तक उसने ये स्टोरी पूरे गांव वालों को सुना दी होती है। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter's house. उस शाम
एक विजिटर्स के पूरे वुड कटर के हाउस के आगे लाइन लग जाती है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। Each man heard the story of waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. सब कोई उसके घर आ कर के वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनते हैं और एक एक घूंट सब लोग उस शेक का लेते हैं और विद इन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर ही सारा पिक्चर उसका खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अगले दिन टैरो पिछले दिन के भी मुताबिक पहले जाता है काम करने के लिए। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। और वो अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा ले जाता है जो उसके घर में सबसे बड़ा होता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और वो अपने मन में ये प्लान करके जाता है कि वो पहले वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बहुत ही अचंभित हो जाता है वहाँ पे अपने सारे नेबर्स को देख के। They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find to hold the magic stick. वो सारे नेबर्स घड़ा, जार, बकेट सब कुछ जो भी उनके पास है जिसमें वो लेके जा सकते हैं वैसा बर्तन वो लेके सब खड़े हैं। Then one villager kneeled and held his mouth under the waterfall to drink. उसमें से एक जो पड़ोसी होता है वो झुक कर के वाटरफॉल पे पीने के लिए झुकता है। और when he reached he drank again and then shouted angrily. वो बार बार पीता है और फिर देर से चिल्लाता है, वाटर, ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, ये कुछ और नहीं पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बाकी सभी भी पीते हैं और सबको ही वो ठंडा पानी लगता है बजाय शेक के। ये देखिए सारे गांव वाले वहाँ पे सारा अपना बर्तन, जार सब कुछ ला करके शेक लेने के लिए आते हैं और ये पिक्चर साइड से टैरो जो है वो पेड़ के पीछे छुप के देखते रहता है। 11th सेंटेंस में वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमें फंसाया गया है। ट्रिक्ड मतलब डिसीव, हमें धोखा हुआ है, धोखा दिया है। शाउटेड द विलेजर, गाँव वालों ने चिल्लाया। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसे इसमें डालते हैं। बट टैरो हैड बिन वॉइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। और पर टैरो तो वहीं पे ही छुपा होता है और वो ये सब देख रहा होता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिलता है। मटरिंग देयर, मटरिंग मतलब होता है स्पीकिंग अनक्लियरली। देयर एंगर, वो लोग गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं। एंड डिसअपॉइंटेड, और वो सब बहुत ही उदास हो जाते हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और जो विलेजर्स होते हैं गांव वाले वो एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। टैरो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टैरो बाहर आता है जब सब चले जाते हैं। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो सोचता है कि क्या ये सब सही कह रहे हैं। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वो जो शेक था वो एक सपना था मेरा। वंस मोर ही कैच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और एक बार और वो अपने हाथों में वो पानी लेता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो पीता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और उसे अभी भी वो शेक ही लगता है। टू द थाउटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, और ये टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, ये सिर्फ टैरो के लिए ही मैजिकल वाटरफॉल रहता है, बाकी सबके लिए सिर्फ एक ठंडा पानी होता है। 13 द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। ये स्टोरी जो टैरो की होती है ये जापान के राजा तक जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, और वो इस टैरो को बुलाते हैं। एंड रिवॉर्डेड हिम द 20 पीस ऑफ गोल्ड, और उसको 20 सोने के सिक्के देते हैं। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, की अच्छा काम करने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और टैरो के नाम पे एक ब्यूटीफुल सिटी फाउंटेन की जाती है। दिस
said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और वो जो फाउंटेन जो टैरो के नाम पे बनाई जाती है उसका मतलब भी इसलिए होता है कि राजा ने उसको इसलिए बनाया होता है टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, कि हर बच्चे को उत्साहित करने के लिए कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, जैसे टैरो करता था। और दोस्तों ये एक जापान की स्टोरी है। और चलो आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट हो आपको पूरे चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें जस्ट सिंपल सा एक स्टोरी है कि एक टैरो नाम का लड़का होता है जो लकड़ी काटता है और वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है और वो उनको सब सारी खुशियाँ देना चाहता है। एक दिन उसके फादर का जो मन होता है ठंडी लगने की वजह से शेक पीने का, पर उसके पास शेक के लिए पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो वो सोचता है मैं और मेहनत करूं, और वो अगले दिन पूरा दिन लकड़ी काटता है। फिर उसे एक वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देती है, वो वहाँ जाता है तो वो पानी नहीं वो शेक होता है, और वही वो वाटरफॉल अपने घर ले जाता है, अपने फादर को पिलाता है। और ये स्टोरी पूरे गांव वालों को बताता है। जब गांव वाले वहाँ जाते हैं तो उन्हें सिर्फ पानी मिलता है, शेक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये शेक सिर्फ इसी को ही मिलता है, टैरो को ही मिलता है, और टैरो अगर जब भी पीता है तो उसमें से उसको शेक ही मिलता है। इसी स्टोरी को जो जापान के राजा हैं उन्होंने जब सुना तो उन्होंने टैरो को बहुत ही आशीर्वाद दिया और 20 कॉइन दिए, और इवन उसके नाम पे एक वाटरफॉल भी बनाया, फाउंटेन भी बनाया कि सभी बच्चे अपने माता पिता की ऐसे ही सेवा करें। तो ये स्टोरी का ये समरी था जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है हिंदी में, ताकि आपको ये स्टोरी याद रहे कि इस स्टोरी का मेन पर्पस क्या है। तो क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन, Why did Taro run in the direction of the steam? तो इसका आंसर हमने अभी बताया कि वो जब लकड़ी काटने दोबारा जाता है और उसको वहाँ पे एक वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देती है। सडनली देखिए, देन 5th लाइन में है, देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग, क्योंकि उसने कभी ऐसी आवाज़ ही नहीं सुनी थी और इसलिए वो और उसको प्यास लगी होती है, इसलिए वो अपना जो भी उसका हथियार है उसको नीचे रख के उसी डायरेक्शन में भागता है। ये था उसका आंसर। क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है। हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? तो इसका आंसर है, जब ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक आफ्टर वन सिप ओनली वन सैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, डांस करके। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर नहीं भी मिलता है ना तो ये जो साइड में नंबर लिखा हुआ है ना 5, 7, ये सब सेंटेंस ही है जिसमें उसका आंसर रहता है। तो वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो शेक एंड अदर्स वाटर? तो इसका आंसर हम देखते हैं 12 नंबर में होगा क्योंकि इसमें 12 नंबर लिखा है। तो मटरिंग देयर एंगर, क्वेश्चन क्या था? वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो शेक एंड अदर्स वाटर? क्योंकि ये इट वॉज द सेम फाइन शेक टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस, क्योंकि वो अपने माता पिता के लिए बहुत सोचता था, इसलिए उसको ये मैजिक वाटरफॉल जो है ये डिलीशियस शेक लगती थी, और एवरीवन एल्स जो बाकी सब हैं जो लालची थे उन सबको ये कोल्ड वाटर लगता था, इसलिए क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा करता था। थर्ड है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो शेक, ये तो हो गया। फोर्थ है, वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट्स टू ड्रोन टैरो? क्योंकि उनको तो गुस्सा आ रहा था, उनको तो मिला ही नहीं था, इसलिए वो टैरो को उसमें डालना चाहते थे। ये इसका आंसर हमको यहाँ मिलेगा। क्योंकि one villager kneeled and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, water, nothing but water. Others also, सब लोग जब पीते हैं तो उनको ये पानी लगता है, शेक नहीं लगता है।
तो उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर, वेयर इज टैरो, लेट अस ड्रो हिम इन दिस वाटरफॉल। इसलिए वो उसको पानी में डालना चाहते हैं। उसके बाद है 5th नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द एम्पियर रिवॉर्डेड टैरो। एम्पियर ने क्यों रिवॉर्ड दिया था? क्योंकि टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। उसके बाद है क्या क्वेश्चन है बी में, टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिडेंट वर्क हार्ड इनफ, द विलेजर्स डिडेंट नीड वुड, द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। इसमें से सही आंसर क्या होगा? टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिडेंट वर्क हार्ड इनफ, वो तो काम करता ही था। द विलेजर डिडेंट नीड वुड, द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। मे बी द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो होगा क्योंकि काम तो वो बहुत करता था, इसलिए इसका आंसर होगा 3rd। टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू लीव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सीख। इसका आंसर होगा 2nd। 3rd, the neighbor left Taro's hut in a hurry because she was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. 3rd, working with language, striking off the words in the box below that are not suitable. Taros wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was thoughtful. B में, this made Taro sadder than ever. This refers to a strong wind that begins to blow. Taro's father's old age. Taro's inability to buy expensive sick for his father. 3rd नंबर होगा इसका आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This referred the most beautiful fountain in the city, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. 2nd नंबर होगा इसका आंसर। Arrange the words below in pair that rhyme. Example, young lung money sunny. मनी सनी तो दिया है, यंग शंग दिया है, यंग लंग दिया है, फिर ये है साउंड राउंड है, फिर है वैक्स एक्स है, फिर है वे डे डे वे है, फिर सैड बैड है, फिर कुड वुड है हाँ, फिर है स्टॉप का होगा चॉप हाँ, फिर मनी हो गया, मनी सनी, बैड फास्ट भी हो गया सब कुछ। मैं इस सब का भी आपको अलग से रिटर्न में दे दूँगी ताकि आप लोगों को इजी हो। और आपको कुछ और भी टॉपिक पे चाहिए ऐसे या फिर कोई और टॉपिक कंपटीशन का जो आपको मिला है या फिर पोएम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। Young woodcutter lived on a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. तो ये इसका आंसर है। Find this sentence in the story and fill in the blanks. This made Taro sad than ever होगा। He decided to work harder than before होगा। Next morning Taro jumped out of the bed. Before इसमें 4th वाले सेंटेंस में होगा he began to chop even faster होगा। Next morning Taro started for work even before than the morning, even early than the morning before। ये सब सेंटेंस में दिया है, आप देख सकते हैं। ये सब आपको ही सीखना है बोल बोल के। और
ये सब आपके लिए है, आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको रिटर्न में भी दे देती हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा चैप्टर का, टैरो के वुड कटर का। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को बताना ना भूलें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और आगे देखते हैं हम हिंदी रिटर्न में क्वेश्चन आंसर।